मित्रों, सुषुप्ति अवस्था में मरने वाला मनुष्य जैसे पूरे जीवन में रहा है, वैसे ही अगले जन्म में भी जीवन व्यतीत करेगा। सबसे महत्वपूर्ण है जागृत अवस्था में होने वाली मृत्यु। लाखों करोड़ों में किसी किसी को उपलब्ध होती है जागृत अवस्था की मृत्यु। समझने वाली बात यह है कि जागृत अवस्था में मरने वाला मनुष्य जागृत अवस्था में जन्म भी लेता है। स्वप्न में मरने वाला व्यक्ति स्वप्न में ही जन्म लेता है। इसी प्रकार सुषुप्ति में मरने वाला व्यक्ति सुषुप्ति में ही जन्म लेता है। जो मनुष्य जागृत में जन्म लेता है और मरता है तो उसमें मातृत्व पूर्ण रूप से रूपांतरित हो जाता है। ऐसा मनुष्य संपूर्ण नारी जाति को मातृ रूप में देखता है। सर्वत्र उसे जगन्माता के ही दर्शन होते हैं। जागृत अवस्था में उसकी आत्मा परमात्मा तत्व के निकट पहुंच जाती है। फिर उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी जगत कल्याण के लिए संसार में आ ही जाती है उसकी आत्मा। जिसने जागृत में शरीर त्याग किया है और दूसरा शरीर ग्रहण किया है, वह कामच सृष्टि का भाग नहीं होता, अर्थात वह मैथुन से उत्पन्न नहीं होता। मैथुन से तो वह उत्पन्न होता है जो सोया हुआ मरा हुआ होता है पिछले जन्म में। मैथुन से जन्म लेने वाला मनुष्य सुप्तावस्था में ही रहता है स्वप्न में मरने वाला, और स्वप्न में जन्म लेने वाला मनुष्य भी साधारण मैथुन का परिणाम नहीं होता है। योगतंत्र परक संभोग से लेता है वह जन्म। वह संसार में तभी जन्म लेता है जब योग्य माता पिता द्वारा एक विशिष्ट संभोग घटित होता है। योगतंत्र परक विशिष्ट संभोग का ज्ञान व अनुभव उच्च कोटि के योगी और साधक को ही होता है, यह साधारण बात नहीं। इस प्रकार जन्म लेने वाला मनुष्य स्वयं तो असाधारण होता ही है, उसका संपूर्ण जीवन भी असाधारण होता है। वह उच्च कोटि का कलाकार, संगीतकार, गायक, वादक, विद्वान, साहित्यकार, लेखक, सुंदर, आकर्षक और ऐश्वर्यवान होता है। जागृत मनुष्य आत्मिक रूप से जागृत मनुष्य का संभोग से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं होता। वह कुंवारी जागृत अवस्था में जन्म लेने वाले मनुष्य को अलग से मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वह मुक्त ही जन्म लेता है। इस प्रसंग में यह भी जानने योग्य है कि जागृत में शरीर त्यागने वाला मनुष्य अपने आप में स्वतंत्र होता है। अगला जन्म लेना उसकी इच्छा पर निर्भर होता है। निर्णय करना भी उसी के हाथ में होता है। प्रकृति और संस्कार के वश में नहीं होता वह, और न तो होता है जन्म के निमित्त और कर्म के अधीन वह। ऐसा मनुष्य जागृत अवस्था में ही गर्भ में प्रवेश करेगा, गर्भ में भी जागा रहेगा और जागते हुए ही जन्म लेगा। यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि भौतिक जगत में संपूर्ण सृष्टि मैथुनी सृष्टि है, जिसे कामच सृष्टि भी कहते हैं, और जिसके मूल में वासना का वेग होता है। दो के संयोग से तीसरे की उत्पत्ति। इस प्रकार की उत्पत्ति को जन्म कहते हैं। अवतार जन्म नहीं होता, अवतार आयोजित होता है और कई प्रकार का होता है। जहाँ तक जागृत मृत्यु का प्रश्न है, वह जन्म और अवतार की परिभाषा से अलग है। योग्य कुल में जन्म, संस्कार संपन्न यशस्वी, तपस्वी, ज्ञानी,
योग शक्ति से संपन्न, स्वच्छ चरित्र, निर्मल हृदय और सदैव प्रसन्नचित्त, मृदुभाषी, धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला, समस्त प्राणियों का कल्याण चाहने वाला मनुष्य पूर्ण जागृत और चैतन्य अवस्था में मृत्यु को स्वीकार करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।